बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और इसका हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी पर क्या असर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से एक दो शॉर्ट भी आ जाता है, लाइक एग्जांपल पूछ ली जाती है इसकी, और इसके अलावा जो है टाइप ऑफ इंटरेक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का सॉल्युबिलिटी पर क्या असर है वो पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपने इसको अटैम्प्ट इस तरह से करना है, आपने इसको हेडिंग्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो क्रिएशन होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस की बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन की फोर्स डेवलप होती है, क्रिएट होती है, उसे हम सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कह देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कौन से 3 इवेंट्स होते हैं जो बेसिकली सोल्यूशन फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में 3 दिए हुए हैं, हम यहाँ पर 3 ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इवेंट है सेपरेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर। सोल्यूट के पार्टिकल्स को आपने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट जो है इवेंट, उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी के आगे, ईच अदर से आगे सोल्यूट के पार्टिकल्स कुछ दिए हुए हैं जो कि स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो है एरो के बाद आप देख सकते हैं कि हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया है। तो इस तरह से सबसे पहला स्टेप है सेपरेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर। नंबर 2 पे हमारे पास सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू क्रिएट स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। अब चूंकि हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे या स्टेप 2 जो है हमारा, वो हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सोल्यूट के पार्टिकल को सेपरेट किया, इसी तरह हम स्टेप 2 पे सॉल्वेंट के पार्टिकल को सेपरेट करेंगे ताकि सोल्यूट के पार्टिकल्स के लिए स्पेस बन सके। तो बिल्कुल इसी लाइन के आगे आप देख सकते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं जो कि एक लाइन में अलाइन है, और इनको जो है वो सेपरेट कर दिया है, स्पेस क्रिएट कर दिया ताकि इनमें सोल्यूट के पार्टिकल्स को हम एडजस्ट कर सकें। नंबर 3 पे हमारे पास है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्ट ईच अदर एंड मिक्सअप। तो तीसरा इवेंट हमारे पास यहाँ आ जाता है कि जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से जिसमें हमने स्पेस क्रिएट की थी, इनमें हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड करवा देना है। तो अब आप देख सकते हैं सोल्यूट के पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में ऐड हो चुके हैं और हमारे पास सोल्यूशन तैयार हो चुका है। थर्ड स्टेप जो है वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्ट ईच अदर एंड मिक्सअप। तो ये हमारी 2 हेडिंग्स बन गई है। अब तीसरी चीज़ जो गिवन है वो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में हमारे पास जो है वो कितनी तरह की इंटरेक्शंस है, या सॉल्वेंट फॉर्मेशन में, सोल्यूशन फॉर्मेशन में कितनी तरह की इंटरेक्शन है। सबसे पहले सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है, नंबर 2 पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, नंबर 3 पे हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आ जाती है। उसके बाद आपकी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का सोल्यूशन फॉर्मेशन पे या सॉल्युबिलिटी पर क्या असर है। तो इसमें आप टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो मैंने 3 बताई आपने हेडिंग में अलग से निकाल लेनी। उसके बाद जो है आपकी बुक में जो है सेकंड पैराग्राफ गिवन है जहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर मोर देन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, देन जो आपका जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और इस तरह से सोल्यूशन बन जाएगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है आपको। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन से, तब हमारे पास सोल्यूशन बनता है। अदरवाइज अगर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा हुई सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तब हमारे पास सोल्यूशन नहीं बनेगा। मेन शर्त ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो आपस के इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन से। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है जो बाकायदा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती है आपसे, और बहुत दफ़ा पूछी जा भी चुकी है कि NaCl की सॉल्युबिलिटी पर आप जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का क्या असर होता है NaCl की सॉल्युबिलिटी पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा स्मॉल साइज़ के होते हैं, जबकि Cl नेगेटिव जो है वो कैपिटल है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल NaCl के नीचे ड्रॉ किया है सर्कल की सूरत में। तो पॉजिटिव जो है वो स्मॉल सर्कल है, जबकि नेगेटिव जो है वो लार्ज है, Cl नेगेटिव आयन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन जहाँ मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में है। सेंटर में जो है नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट किया हुआ है पॉजिटिव ने, और इस तरह पॉजिटिव को नेगेटिव ने, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो है वो एक क्रिस्टल बना देते हैं, और ये है हमारे पास सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। उसके बाद जो है हमने सबसे पहले इसको सेपरेट करना है और इसी तरह सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को। तो जैसे ही हम सॉल्वेंट लाते हैं, सॉल्वेंट आप देख सकते हैं वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल
सेंटर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है जबकि साइड पर दो पॉजिटिव चार्जेस है। और पॉजिटिव चार्जेस यानी कि हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। जैसे ही हम जो NaCl की क्रिस्टल को पानी में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं और अट्रैक्ट करने के बाद जो है पॉजिटिव चार्जेस है, जो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव को खींचेंगे अपनी तरफ, Cl नेगेटिव को, और इसी तरह ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो सोडियम पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से सोल्यूट इंटरेक्शन जो है वीक हो जाती है और सॉल्वेंट के अंदर जो है सोल्यूट आपका मिक्स हो जाता है। देख सकते हैं आप एरो के फौरन बाद आयन डाइपोल फोर्स, यानी हम देख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है Na पॉजिटिव सेंटर में है और उसको जो पानी का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन ने घेरा हुआ है तीनों तरफ से। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन डेवलप होती है वो आयन डाइपोल फोर्सेस कहलाती है या आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती है। तो ये हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। इसी तरह बिल्कुल राइट साइड पे आप देख सकते हैं सेंटर में नेगेटिव चार्ज है यानी कि क्लोराइड आयंस है और उसको घेरा हुआ है सारी तरफ से हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन ने। तो इस तरह से आयन डाइपोल फोर्सेज इनमें भी डेवलप हो जाती है, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को वाटर का नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करता है और इस तरह से अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है और सोल्यूट सॉल्वेंट जो है इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितने भी लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।